हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 12th क्लास के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चंस रखे हैं वो मार्क्स के हिसाब से रखे हैं। मतलब कि आप इस वाले में क्वेश्चन में आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, हमने उस तरह के क्वेश्चंस रखे हैं। तो इनमें आपको मल्टीपल चॉइस भी मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको आउटपुट वाले भी मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप ये वीडियो हमारी लास्ट तक देखिएगा और स्किप तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आप कंप्यूटर में जितनी भी कोडिंग और आउटपुट वाले क्वेश्चंस की जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए कम है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम फाइंड दोज आइडेंटिफायर विच कैन नॉट बी यूज फॉर नेमिंग वेरिएबल और फंक्शन इन अ पाइथन प्रोग्राम। मतलब कि आप अगर कोई भी पाइथन का प्रोग्राम लिखते हो तो क्या करते हो, उसमें वेरिएबल्स को आप लोग डिफाइन करते हो या नेम लिखते हो वेरिएबल्स का। तो उसमें आप लोग किस तरह से लिखते हो, मतलब कि किसी सिंबल का यूज़ करते हो या फिर कोई नंबर लेकर के लेटर लेकर के अटैच करके लिखते हो, कि मतलब जिस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है वो आपको बताना है कि कौन से वेरिएबल से डिफ़ाइन किया जाता है। तो मैंने कुछ नीचे नेम्स लिखे हुए हैं, जैसे डेज, स्टार, रिसेंट, फॉर, अंडर रूट, प्राइस, ग्रैंड टोटल, डू, टू क्लाइंट्स, पार्टिसिपेंटली, माई सिटी। तो ये सारे हैं हमारे जो कि हम लोग वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, बट हमको इसमें से देखना है कि कौन से आइडेंटिफायर्स हैं जो कि हम लोग पाइथन प्रोग्राम में वेरिएबल्स के तौर पर नहीं डिफाइन करते हैं। तो जो आपका आंसर होगा राइट वो आपका होगा डे। डे रिसेंट जो होगा वो आप लोग पाइथन प्रोग्राम में डिफाइन नहीं कर पाओगे। और जो है नेक्स्ट है वो आपका है, सॉरी, हाँ, तो जो नेक्स्ट है वो आपका है एक टू क्लाइंट, एंड एक और है जो आप लोग डिफाइन नहीं करोगे वो है आपका ग्रैंड टोटल। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि इसमें जो है ना आपका बीच में स्टार लगा हुआ है, और इस ग्रैंड टोटल में आपने बीच में स्पेस दे दिया है, और इस वाले में आपने इंटीजर से स्टार्ट किया है। इसलिए ये 3 रीजंस हैं जो जिनकी वजह से आप पाइथन प्रोग्राम में इन वेरिएबल्स को डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो हम लोग जो जब भी वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं ना, तो या तो फिर किसी लेटर से स्टार्ट करते हैं या फिर अंडर स्कोर से स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आप इस तरह की गलती करते हैं कि बीच में कोई भी इस टाइप का वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, सिंबल यूज़ कर लेते हैं, या फिर आपने किसी भी 2 वर्ड के बीच में स्पेस ले लिया, या फिर आपने किसी नंबर से स्टार्ट कर दिया, तो ये आपका पाइथन प्रोग्राम में वेरिएबल्स में आपका डिफाइन नहीं लेगा। तो ये रीज़न्स हैं कि हमने वेरिएबल्स पाइथन में हम लोग इसे डिफाइन नहीं करते, बिकॉज ऑफ ब्रिंग इधर कीवर्ड्स और इंक्लूडिंग स्पेस और ऑपरेटर और स्टार्टिंग विद इंटीजर। ये सब इंटीजर से स्टार्ट है, हमने दोनों के बीच में स्पेस दे दिया है और हमने अलग तरह का एक ऑपरेटर यूज़ कर लिया है बीच में, इसलिए हमने ये पाइथन में डिफाइन नहीं होते। देन नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, find the function method required for finding second occurrence of m in madam get the position of an item in the list। मतलब कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन आप यूज़ करोगे इसे फाइंड करने के लिए। तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोला है फाइंड करने के लिए, ऐसा कौन सा आपका फंक्शन है जिसमें आपका ये मैडम जो आपका पूरा वर्ड दे रखा है वो पर्टिकुलर एम फाइंड करके बता सके कि इसमें कहाँ पर है, किस पोजीशन पर है एम। तो आप जो इसमें फंक्शन यूज़ करोगे ना वो आपका आएगा फाइंड फंक्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है गेट द पोजीशन ऑफ एन आइटम इन द लिस्ट। मतलब कि आपकी लिस्ट में कोई भी आइटम है या फिर एलिमेंट है, आप उसे जानना चाह रहे हो कि वो एलिमेंट किस पोजीशन पे है। मान लीजिए आपने एक लिस्ट ली, यहाँ पास एक लिस्ट ली जो कि उसके अंदर आपने नंबर डाले 1
डाल दिया, 2 डाल दिया, देन 3 डाल दिया। तो ये जो आपने नंबर डाले इसमें से आप मान लीजिए आपने 2 को सेलेक्ट किया और जानना चाह रहे हैं कि 2 किस पोजीशन में है, तो उस वेरिएबल को फाइंड करने के लिए जो फंक्शन यूज़ करते हैं ना, वो आपका आएगा इंडेक्स। तो ये था पहला का आंसर जो आपका फाइंड करेगा फाइंडिंग सेकेंड अकरेंस ऑफ द मैडम। देन फाइंड फंक्शन आप यूज़ करेंगे, देन सेकेंड में आपकी पोजीशन को जो फाइंड करेगा वो इंडेक्स आएगा आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं पहले। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, नेम द पाइथन लाइब्रेरी मॉड्यूल विच नीड्स टू बी इम्पोर्टेड टू इवोक द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और नीचे मतलब फंक्शन दे रखे हैं, कितने 4 फंक्शंस दे रखे हैं आपको बताना है कि इस फंक्शंस को आप लोग यूज़ करोगे तो कौन सा इम्पोर्ट में मॉड्यूल कौन सा आप यूज़ करोगे, कौन सा आपका मॉड्यूल आएगा। पाइथन लाइब्रेरी में ऐसा कौन सा मॉड्यूल है जिसके अंदर ये सारे फंक्शंस आपके आते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं, पहला कौन सा है आपका, लोड है। तो लोड आपका किस में आता है, पिकल्स में आता है। देन आपका स्क्वायर किस में आता है, मैथ्स में आता है। स्क्वायर हम लोग स्क्वायर किस में फाइंड करते हैं, मैथ में। तो आपका मैथ्स हो गया मॉड्यूल, मैथ्स मॉड्यूल हो गया। पावर भी आप लोग मैथ्स में यूज़ करते हो तो मैथ मॉड्यूल हो गया। देन डंप है तो इसे भी आप पिकल में यूज़ करते हो। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्ज़ाम बोर्ड में 1 मार्क्स में क्वेश्चन में आ सकता है। मान लीजिए जैसे यही क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ जाता 1 मार्क्स में, तो आपको पता है इसमें कैसे आपको नंबरिंग मिलती 1 मार्क्स में। हाफ मार्क्स का आपका ये 2 हो जाता और हाफ मार्क्स का आपका ये 2 हो जाता। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका पूछ लेता। अब मान लीजिए यही 1 मार्क्स में ना करके 2 मार्क्स में आ जाता तो आपका एक नंबर का फर्स्ट और सेकंड कर देता, देन सेकंड वाले में, थर्ड और फोर्थ वाले में आपका 1 मार्क्स का ये कर देता। तो इस टाइप से कुछ होती है जो कि मार्किंग स्कीम आपकी होती है। देन आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है आपको, व्हाट इज़ रॉन्ग विद द फॉलोइंग फंक्शन डिफिनीशन, करेक्ट द कोड एंड री राइट। मतलब आपको एक नीचे प्रोग्राम दे रखा है, आपको उसे अच्छे से क्लियरफुल होकर के ये देखना है और ये देखना है कि इस प्रोग्राम में क्या चीज़ गलत लिखा हुआ है और वो चीज़ आपको सही करके फिर से वो पूरा कोड लिखना है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन ना एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो पक्का ही आपका आ जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पता है कैसे करिए, पहले तो आप इसका आंसर जब रीराइट करेंगे ना तो जहाँ पास इनकरेक्ट हो वहाँ पास आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि जब एग्ज़ामिनर देखेगा ना आपकी कॉपी तो आपको उससे ज़्यादा मतलब घुस के नहीं देखना पड़ेगा कि कहाँ पास उसने आंसर सही लिखा है। इस तरह उस एग्ज़ामिनर को सामने से ही दिखेगा कि हाँ बच्चे ने यहाँ पास ये चीज़ सही लिखी है। तो इस तरह इम्पैक्ट आपका एग्ज़ामिनर के ऊपर अच्छा पड़ता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आपने इस कोड में आपका गलत कहाँ है, देखिए कि यहाँ पास जो डेफ है वो कैपिटल लेटर में लिखा है। तो कभी भी आप जब डेफ कीवर्ड को डिफाइन करते हैं तो आप लोग स्मॉल में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पास ये रॉन्ग है। देन जब ये फंक्शन हेडर आपका ख़त्म होता है तो आप लोग यहाँ पास कोलन लगाते हैं, तो यहाँ पास आपने कोलन नहीं लगाया है इसलिए यहाँ पास आपका कोलन लगेगा। देन आपने यहाँ पास क्या रॉन्ग है कि आप जब भी रिटर्न करवाते हो तो रिटर्न कराने में कोई भी वेरिएबल आप इंडिकेट करोगे तब आप कभी भी ब्रैकेट का यूज़ नहीं करोगे। ब्रैकेट का यूज़ कभी भी नहीं होगा, कोई भी ब्रैकेट, ना आपका स्मॉल ब्रैकेट, ना कर्ली ब्रैकेट, ना बिग ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट यूज़ नहीं होगा। डायरेक्ट आपकी जो भी वैल्यू होगी वो आप यहाँ पास रिटर्न करवाओगे, तो इसलिए ये रॉन्ग हुआ। देन यहाँ पास जब आप किसी भी वैल्यू को प्रिंट करते हो तो प्रिंट जो लिखोगे वो स्मॉल लेटर में होंगे, सारे लेटर आपके स्मॉल होंगे। तो यहाँ पास लेटर क्या था आपका, पी, यहाँ पास कैपिटल पी होगा, सॉरी ये मैंने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पास स्मॉल पी होगा। तो ये आपका यहाँ पास रॉन्ग लिखा हुआ है, तो एक प्रिंट हो गया। तो ये थे जो क्वेश्चन आपके प्रोग्राम में एरर्स थी, तो आपने देख लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोला है, इन दी फॉलोइंग कोड विच वेरिएबल्स आर इन दी सेम स्कोप, मतलब इसमें से कौन से वेरिएबल हैं जो आपके सेम स्कोप में आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आपको स्कोप समझ रहे हैं ना कि इसमें क्या आपको फाइंड करना है। इसमें आपको फाइंड करना है कि कौन से वेरिएबल हैं ग्लोबल और कौन से वेरिएबल हैं लोकल। क्वेश्चन कुछ घुमा करके भी दे देता है कभी कभी, लेकिन बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कोई बच्चे होते हैं जो स्मार्ट होते हैं, वो समझ जाते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो इसमें आपका जो आएगा ना, लोकल वेरिएबल में आपका आ जाएगा ए बी एंड सी डी, जो आपका है वो हो जाएगा आपका ग्लोबल वेरिएबल। देन जो लोकल वेरिएबल जो है आपका आ जाएगा, कौन कौन से आएंगे आपके ए बी और सी डी, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर डिफाइन है। और ग्लोबल वेरिएबल में कौन सा वेरिएबल आएगा आपका, ई आएगा। तो ये जो ई है आपका वो ग्लोबल हो गया। तो ये थे आपके ग्लोबल और लोकल। अगर आपने को नहीं पता है कि ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, तो मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो अपलोड कर दी है। एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है इसकी कि डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, तो आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है कि क्या होता है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोला है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट। आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़े हैं बल्कि आप लोग टपल और लिस्ट के बारे में। तो जब आपका ये क्वेश्चन पूछेगा ना, मान लीजिए आपको का ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है, तो आप लोग इसे पता है कैसे लिखिएगा। सबसे पहले हेडिंग डालिए कि टपल, एक तरफ लिखिए टपल और लिस्ट। डिफरेंस बिटवीन जब भी आता है तो आप लोग इसी तरह इसको लिखा करिए कि एक तरफ जो बोला है उसे, दूसरी तरफ जो जिसे डिफरेंस बिटवीन करना है जिसके साथ उसको। तो इसमें मैंने एक तरफ लिखा टपल एंड लिस्ट। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, कि जो आपका टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है और जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है। मतलब कि लिस्ट में आप किसी भी को चेंज कर सकते हैं बट इम्यूटेबल में नहीं। देन आपका सेकेंड पॉइंट क्या बनता है इसमें, कि आप लोग जो टपल को लिखते हो ना, टपल की जब लिस्ट बनाते हो तो उसमें कौन सा ब्रैकेट यूज़ करते हो, ये स्मॉल ब्रैकेट आप लोग यूज़ करते हो, ये पैरेंथेसिस ये यूज़ करते हो टपल में। देन जब आप लिस्ट को आप अगर अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हो, देन लिस्ट बनाते हो, तो आप लोग उसमें कौन सा ब्रैकेट यूज़ करते हो, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हो। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दो हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोनों में पॉइंट्स आपके। देन आपके ये 2 पॉइंट्स बन गए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। देन आप एक एग्जांपल इसका दे दीजिए कि टपल इनिशियलाइजेशन आपने लगाया जिस ब्रैकेट में टपल लिखा जाता है पैरेंथेसिस, देन आपने अंदर वैल्यू दे दी, इनपुट करा दी। उसी तरह आप लिस्ट का भी एग्जांपल दे दीजिए, क्योंकि लिस्ट को आप किस में, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो, तो उसे आप स्क्वायर ब्रैकेट में लगा करके लिख देंगे। तो ये था डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है आपको, गिव दी आउटपुट ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये एक स्टेटमेंट दी हुई है, इसका बताना है कि आपका आउटपुट क्या आएगा। तो इसमें क्या दिया है आपका, आप लोगों को कि एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा दी है हेलो आकांक्षा, और नेक्स्ट लाइन में क्या किया है कि उसी को, उस वेरिएबल को जिसमें ये स्ट्रिंग स्टोर कराई है, उस डॉट लगा करके रिप्लेस में क्या लिख दिया अंदर, कि एक ही जगह जो भी वेरिएबल होंगे ना आपके, वहाँ पास आपका ये स्टार आ जाएगा। तो देखिए आकांक्षा में कितनी जगह ए है, एक तो स्टार्टिंग में ए आ गया, देन थर्ड नंबर पर ए है, देन एक लास्ट में, तो इनकी जगह में क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। तो देखते हैं आउटपुट क्या है इसका, हेलो। देन आकांक्षा में देखिए जितनी जगह भी आपका ए होगा उतनी जगह आपका स्टार आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ आपने कौन सा फंक्शन यूज़ किया है, रिप्लेस फंक्शन यूज़ किया है। तो ये सारे जो भी आउटपुट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत ही ध्यान से आप लोग देखा करिए पहले कि किस टाइप का क्वेश्चन है, किस टाइप का प्रोग्राम है, उसके बाद आप लोग उसे अच्छे से फाइंड किया करिए। तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं।
आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो ये तो आपके कंपलसरी है कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए, अगर आज की वीडियो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।